वेलकम टू ऑल। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड स्टैटिक्स, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज इस सेशन में नेक्स्ट चैप्टर प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज प्रेशर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, इतना क्लियर है। फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स को हम दो तरह से समझते हैं, या तो वो बॉडी फोर्स होगा या तो सरफेस फोर्स होगा। बॉडी फोर्स मतलब ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। ये क्या है? बॉडी जो ग्रेविटेशनल पुल को एक्सपीरियंस करती है, या वेट ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी फोर्सेस। और सरफेस फोर्स मतलब फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। इसे हम ऐसे समझते हैं, सपोज ये बुक है, बुक को हम एज ए बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। इस बुक का वेट इस बुक के लिए क्या होगा? हमारा बॉडी फोर्स होगा। मतलब क्या है? ये बुक अपने मास और अपने वॉल्यूम के कारण जो ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी फोर्स। और बुक के सरफेस के ऊपर ये वाटर बॉटल का वेट हमारा क्या हो जाएगा? सरफेस फोर्स, क्योंकि ये वाटर बॉटल इसके सरफेस के ऊपर हमारा लग रहा है। तो सरफेस फोर्स मतलब फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे सरफेस फोर्स में फर्दर देखिए, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल फोर्स। अगर वो क्या है? लाइन ऑफ एक्शन सरफेस के टेंजेंशियल है, या सरफेस के अलोंग है, या सरफेस के पैरेलल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल मतलब अलोंग या पैरेलल, या इसे हम क्या बोलते हैं? शेयर फोर्स। क्योंकि हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लूइड स्टैटिक्स मींस फ्लूइड इज एट रेस्ट। फ्लूइड रेस्ट में कब होता है? जब उस पर कोई शेयर फोर्स नहीं लगता है। शेयर फोर्स नहीं लग रहा है उस पर, मतलब क्या है? हमारा फ्लूइड को एक सपोर्टेड स्ट्रक्चर मिल चुका है। जब तक फ्लूइड को एक सपोर्टेड स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, या जब तक वो अनसपोर्टेड स्ट्रक्चर में रहता है, तब तक वो फ्लो करता रहता है। फ्लो करता रहता है मतलब उस पर शेयर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सपोर्टेड स्ट्रक्चर मिल चुका है, तो फ्लूइड हमारा रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो शेयर फोर्स हमारा जीरो है। तो फ्लूइड हमारा रेस्ट में कब होता है? जब उस पर शेयर फोर्स नहीं लगता है। देयर इज नो शेयर फोर्स, देन फ्लूइड इज सेड टू बी इज एट ए स्टेट ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में हमारा क्या पूछा जाता है कि जब फ्लूइड स्टैटिक्स में हम कौन कौन से फोर्स को एनालाइज करते हैं। तो फ्लूइड स्टैटिक्स में ये तो है नहीं, तो हम किसे किसे एनालाइज करते हैं? बॉडी फोर्स या नॉर्मल सरफेस फोर्स। तो दो तरह के फोर्स फ्लूइड स्टैटिक्स में लगते हैं। बॉडी फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट, और तुम्हारा नॉर्मल सरफेस फोर्स। एंड प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब क्या है? नॉर्मल सरफेस फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। हम प्रेशर के यूनिट की बात करते हैं। प्रेशर का यूनिट देखिए, यूनिट MKS में क्या होगा? किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं पर मीटर स्क्वायर। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। और CGS मीन्स ग्राम, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CGS में ग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। SI में किलोग्राम फोर्स को हम लोग न्यूटन बोलते हैं, तो ये हो जाएगा SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या ग्राम फोर्स को हम लोग डाइन बोलते हैं, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा भी हम लोग फोर्स को प्रेशर को हम लोग बोल सकते हैं, आइदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर को जनरली हम लोग पास्कल में मेजर करते हैं। 1 पास्कल इज, अब देखिए पास्कल क्या होता है? 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, 1 किलो पास्कल कितना होगा हमारा? 10⁻³ पास्कल। 1 मेगा पास्कल 10⁻⁶ पास्कल, या 10⁻³ किलो पास्कल।
1 गीगा पास्कल, 1 गीगा पास्कल हमारा कितना होगा 10⁻⁹ पास्कल या 10⁻⁶ मेगा पास्कल, या क्या हो जाएगा हमारा 10⁻3 मेगा पास्कल या 10⁻6 किलो पास्कल। तो यूनिट का आप लोग विशेष ध्यान रखिए, गीगा पास्कल 10⁻⁹ पास्कल, 10⁻3 मेगा पास्कल या 10⁻6 किलो पास्कल। ओके, इतना क्लियर है। प्रेशर को हम बार में भी मेजर करते हैं, तो 1 बार इक्वल टू हमारा क्या होता है 10⁵ पास्कल। बार यूनिट कैसे आया इसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है, जिसे कि हम रफली 10⁵ पास्कल भी ले सकते हैं रफली, क्योंकि ये क्या है 1 अप्रोक्सीमेटली 1 है, तो हमने रफली क्या बोल दिया इसे 10⁵ पास्कल। तो किसी भी प्रेशर को एटमॉस्फेयर से कंपेयर करने के लिए हम क्या यूनिट यूज कर लेते हैं बार। 1 बार मतलब इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 बार मीन्स क्या है तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 2 टाइम्स हो गया, 3 बार्स मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 3 टाइम्स हो गया, एंड सो ऑन। जितना भी बार होगा उतना ही वो एटमॉस्फेयर के क्या हो रहा है उसके टाइम्स हो जा रहा है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं पास्कल लॉ। व्हाट इज पास्कल लॉ? इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखें हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिक फ्लूइड की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो चलिए इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। तो इसके लिए सपोज वी आर टेकिंग a small fluid element A, B, C. This is dy, this is dx and this is ds. तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा dA इक्वल टू 1/2 dx dy, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। विड्थ हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, width we are taking as unity and width is perpendicular to the plane of paper। तो यहाँ पे ध्यान रखें width को हम क्या है, सपोज ये पेपर है इसके परपेंडिकुलर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, we are taking as perpendicular to the plane of paper। तो देखिए ये भी जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, दिस इज AB एंड दिस इज width। BC के लिए दिस इज BC एंड दिस इज width, एंड AC के लिए दिस इज AC एंड दिस इज width। तो हमारे 3 सरफेस हम लोगों के बन रहे हैं। एक बन रहा है हमारा AB के लिए एरिया हम लोगों का क्या होगा dy मल्टीप्लाइड बाय 1, BC के लिए dx इंटू 1 एंड AC के लिए एरिया हमारा क्या हो जाएगा ds इंटू 1। ओके, 3 सरफेस हम लोगों के बन रहे हैं AB, BC एंड AC। अब हम लोग देखते हैं प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो सपोज x डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है Px, जो कि किस पे लगेगा AB सरफेस पे लगेगा। तो हमारा Px क्या आ जाएगा हमारा Fx अपॉन Fx अपॉन एरिया क्या है हमारा dy इंटू 1। जो हमारा BC पे लगेगा, BC पे क्या लगेगा हमारा Py, ये कौन से एरिया पे लग रहा है हमारा dx इंटू 1। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Fy डिवाइड बाई dx इंटू 1, और इधर हमारा लग रहा है Pz। Pz को हम 2 डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी हम लोगों का थीटा ही होगा। एंगल बिटवीन 2 क्रॉसपोंडिंग परपेंडिकुलर विल रिमेन सेम। इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है तो इसका परपेंडिकुलर Pz हो गया और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा Pz cos थीटा और ये हो जाएगा हमारा Pz sin थीटा। फर्दर ट्रायंगल में अगर हम लोग देखते हैं ABC ट्रायंगल में, तो cos थीटा हम लोगों का आएगा
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा ये है तो बेस हमारा क्या हो जाएगा ए बी, मीन्स डी वाई, और हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी है मीन्स डी एस, तो डी एस कॉस थीटा इक्वल टू आ गया हम लोगों का डी वाई। ओके, फर्दर साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है डी एक्स डिवाइड बाय डी एस, तो डी एस साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा हम लोगों का डी एक्स। ओके, इतना क्लियर है। तो अब देखिए, अगर इस फ्लूइड एलिमेंट का हम इक्विलिब्रियम कंडीशन देखें तो हम ये बोलेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, उतना जीरो आना चाहिए तभी ये फ्लूइड एलिमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस पे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं हमारे एक्स डायरेक्शन में, समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, पहले हम एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं, इक्वल टू जीरो आएगा। तो एक्स डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स लग रहे हैं उसके लिए पहले हम लोग कुछ एजम्पशन ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज पॉजिटिव जेड। इसके अपोजिट यहाँ क्या आ जाएगा, इधर को नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, नेगेटिव जेड। तो पॉजिटिव हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो देखिए यहाँ से क्या फोर्स लग रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इंटू डी वाई इंटू वन, पी एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई वन, पी एक्स इंटू एरिया, जो ए बी पे फोर्स लग रहा है। ए सी पे क्या लग रहा है हमारा एक्स डायरेक्शन में, माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी जेड कॉस थीटा इंटू क्या हो रहा है हमारा डी वाई इंटू वन, डी वाई नहीं सॉरी डी वाई नहीं डी एस इंटू वन, डी एस कॉस थीटा इज डी वाई, यहाँ पे ध्यान रखें डी एस कॉस थीटा इक्वल टू डी वाई। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा जीरो इक्वल टू पी एक्स डी वाई माइनस का पी जेड डी एस कॉस थीटा डी वाई। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पी एक्स इक्वल टू पी जेड। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखा है हमारा क्या है, स्टैटिक फ्लूइड की हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टैटिक फ्लूइड में हमारे दो फोर्स लगते हैं, नॉर्मल सरफेस फोर्स और दूसरा क्या होता है हमारा वेट। तो वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट हमारा क्या लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम। तो वेट हमारा हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, वेट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट क्या आ जाएगा एरिया डी एक्स इंटू डी वाई, विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, इसे रो जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये चीज विड्थ ऑफ फ्लूइड एलिमेंट आ जाएगा। तो देखिए वाई डायरेक्शन में फोर्स को हम लोग देखते हैं तो क्या आ रहा है हमारा, एक तो आ रहा है पी वाई इंटू डी एक्स इंटू वन, माइनस का पी जेड के कारण भी आ रहा है पी जेड साइन थीटा इंटू डी एस इंटू वन, माइनस का वेट, माइनस क्यों ले रहे हैं, वर्टिकल डाउन डायरेक्शन को हमने माइनस लिया है और अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है, 1/2 डी एक्स डी वाई इंटू रो जी। ओके, ये वाई डायरेक्शन में क्या है टोटल फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि डी एक्स हमारा छोटा है डी वाई छोटा है तो इनको प्रोडक्ट हमारा और छोटा आएगा, तो इसे हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 0 इक्वल टू पी वाई इंटू डी एक्स, और डी एस साइन थीटा क्या आया था हमारा डी एक्स, तो पी जेड इंटू डी एक्स, इट मीन्स पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो हो गया हम लोगों का प्रूफ। अगर इसे हम इक्वेशन 1 माने और इसे हम इक्वेशन 2 माने तो हम लोगों का क्या प्रूफ हो गया, हम लोगों का प्रूफ हो गया पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, जो हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया। ओके, क्लियर है।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक लॉ? इट स्टेट्स दैट वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन इन ए स्टैटिक फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड। तो ये हमें ध्यान रखें, स्टैटिक फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं। स्टैटिक फ्लूइड में हम प्रेशर का वेरिएशन देख रहे हैं। प्रेशर वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन इन ए स्टैटिक फ्लूइड मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ दैट फ्लूइड। तो इस वेरिएशन को हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं dp/dh इक्वल टू रो जी हमारा स्पेसिफिक वेट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग डिस्कस करे थे। तो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। इसे हम लोग अब प्रूव करते हैं। सपोज दिस इज फ्री सरफेस मीन्स कॉन्टैक्ट सरफेस बिटवीन लिक्विड एंड गैसेस या वाटर एयर इंटरफेस। ये हमारा कोई फ्लूइड है, इसमें हम कोई फ्लूइड एलिमेंट ले रहे हैं जिसका कि वॉल्यूम dA/dH है, हाइट इज dH एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज dA। ओके, तो इस फ्लूइड एलिमेंट, क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट हमारा रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे हमारे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? नॉर्मल फोर्स लगेंगे PdA, फिर P + dPdA, टेलर के अनुसार कुछ इंक्रीमेंटल चेंज आएगा, और बॉडी फोर्सेस मीन्स वेट ऑफ द बॉडी ρg dA/dH। वॉल्यूम क्या है इसका? dA/dH है। इस फ्लूइड एलिमेंट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में देखेंगे तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड एलिमेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, dH है, एरिया इज dA। For equilibrium this fluid element net force acting on this fluid element equal to 0। क्या क्या लग रहा है? PdA। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं। तो देखिए माइनस का P + dP dA, फिर प्लस का ρg dA/dH। PdA कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारा? माइनस का dPdA प्लस का ρg dA/dH। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो dP/dH इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ρg। मतलब वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट मस्ट बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। ये हम लोग ने प्रूव कर लिया। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट इक्वल टू स्पेसिफिक वेट। यहाँ पे ध्यान रखें, अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं फ्री सरफेस से, अगर हम क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो G डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा नेगेटिव होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं हम तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि -ρg आएगा। और अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, फ्री सरफेस को हम रेफरेंस ले लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो प्रेशर हमारा बढ़ेगा। तो प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ इंक्रीजेस बोल सकते हैं हम, एंड विथ रिस्पेक्ट टू हाइट अगर हम क्या है अपवर्ड को अगर हम हाइट बोल रहे हैं, डाउनवर्ड को अगर हम डेप्थ बोल रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ हमारा बढ़ेगा एंड विथ रिस्पेक्ट टू हाइट हमारा घटेगा। फ्री सरफेस को हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो प्रेशर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट या विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ हमारा लीनियर आएगा। लेकिन अगर क्या है कंप्रेसिबल है, अगर क्या है कंप्रेसिबल मतलब जैसे एयर है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है वर्किंग फ्लूइड उसने एयर दिया था, आइसोथर्मल कंडीशन पूछी थी। आइसोथर्मल कंडीशन में प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट पूछा था। तो अगर हमारा आइसोथर्मल कंडीशन है और एयर है, क्या है हमारा फ्लूइड एयर है, तो एयर को हम आइडियल गैस अज्यूम करते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? P = ρRT। तो ρ = हम P/RT लिख सकते हैं। तो dP/dH इक्वल टू आ जाएगा हमारा P/RT इंटू G। तो यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो P = आ जाएगा एक्सपोनेंशियल G/RT प्लस का C। मतलब प्रेशर वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट हमारा कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियल। अगर हम क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा,
अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव भी हम लोगों को ध्यान रखना है और ये देखना है हमें कि कंप्रेसिबल है या इनकम्प्रेसिबल है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम डेंसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू हाइट हम लोग क्या मानेंगे, लीनियर। इन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू हाइट इज लीनियर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर हमारा बढ़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर घटेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ेगा। ओके, अब इसे फर्दर अगर हम देखें तो dP इक्वल टू आ जाएगा हमारा रो जी इंटू DH, मतलब P इक्वल टू रो जी एच प्लस का C। When H इक्वल टू 0 तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, H इक्वल टू 0 पे P इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक, तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा रो जी एच प्लस का P एटमॉस्फेरिक। ओके, इतना क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, नेट प्रेशर हमारा क्या आ जाएगा, रो जी एच प्लस P एटमॉस्फेरिक। प्रेशर को दो तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम विथ रिस्पेक्ट टू डेटम उसे मेजर कर रहे हैं या विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम उसे मेजर कर रहे हैं। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर हम मेजर कर रहे हैं तो प्रेशर हमारा गेज प्रेशर होता है, और विथ रिस्पेक्ट टू डेटम, डेटम मतलब क्या है, प्रेशर वहाँ पे जीरो है, तो विथ रिस्पेक्ट टू जीरो प्रेशर अगर हम उसे क्या है मेजर कर रहे हैं तो प्रेशर, इस टाइप के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर विथ रिस्पेक्ट टू डेटम लाइन एंड गेज प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक लाइन। ये P एटमॉस्फेरिक है और ये जीरो लाइन है, जीरो प्रेशर लाइन। कोई प्रेशर ये हमें मेजर करना है, अगर एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारा गेज प्रेशर है। अगर ये क्या है, जीरो प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या है, P एब्सोल्यूट है, और ये क्या है हमारा, P गेज है। सपोज कोई पॉइंट B है, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, हमारा गेज होगा, और जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये P एब्सोल्यूट होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों को ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मीन्स एटमॉस्फेयर से ज़्यादा प्रेशर है, निगेटिव मीन्स एटमॉस्फेयर से हमारा कम प्रेशर है, और एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग इसे मेजर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए हम इक्वेशन करते हैं PV इक्वल टू MRT, मतलब आइडियल तरीके से जो प्रेशर यूज हो रहा है वो हमारा क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। मतलब क्या है, थ्योरेटिकली जो प्रेशर हम लोग मेजर कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो क्या होता है, गेज प्रेशर होता है। सपोज हमें अपने टायर में, साइकिल के टायर में हवा को चेक करना है, तो वहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट से उस प्रेशर को हम चेक करेंगे तो वो एक्सेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बताएगा। तो एक्सेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गेज प्रेशर, या एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में जिस भी प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं गेज प्रेशर। एटमॉस्फेयर से अगर हमारा प्रेशर कम होता है तो ऐसे कंडीशन को हम सेक्शन या वैक्यूम या निगेटिव गेज बोलते हैं। तो गेज प्रेशर मे बी पॉजिटिव या नेगेटिव, बट एब्सोल्यूट कांट बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आइडियल गैस इक्वेशन में जो प्रेशर हम लोग यूज करते हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। और यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से हम लोग प्रेशर को मेजर करेंगे, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा गेज प्रेशर होगा। अगर हम गेज प्रेशर की बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने प्रेशर देखा था, प्रेशर क्या है हमारा, P इक्वल टू रो जी एच प्लस का P एटमॉस्फेरिक। अगर हम एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर प्रेशर को मेजर कर रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम जीरो मान लेते हैं, तो हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा अभी, रो जी एच। तो P इक्वल टू रो जी एच इज ए गेज प्रेशर। यहां पे ध्यान रखें हम, P बाई रो जी को हम बोलते हैं प्रेशर हेड। P बाई रो जी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर हेड। H से इसे हम डिनोट कर रहे हैं, तो प्रेशर हेड। यहाँ पे ध्यान रखें, प्रेशर है, अगर ऊपर भी अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये तो हो जाएगा हमारा वेट। प्रेशर हमारा होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
इंटू मीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर मतलब जूल। तो जूल क्या है डिवाइड बाय वेट, तो प्रेशर हेड हमारा क्या बताता है तुम्हारा एनर्जी पर यूनिट वेट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी हमारा हेड यूज होता है उसे हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वेट। ओके, इतना क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं मैनोमीटर्स। व्हाट आर मैनोमीटर्स? मैनोमीटर्स आर प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर एट ए पॉइंट by balancing the column of fluid. There are two types of manometer. One is simple manometer, another one is differential manometer. Simple manometer are used for measuring the pressure at a point, while differential manometer जैसे कि नाम से पता चल रहा है are used for measuring difference in pressure between 2 points. In simple manometer, one end is connected where pressure is to be measured and other end is exposed to the atmosphere. In differential manometer, दोनों एंड मैनोमीटर्स का उन 2 पॉइंट से हमारा कनेक्ट होता है जिन 2 पॉइंट का हमें डिफरेंस इन प्रेशर मेजर करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पीजोमीटर। पीजोमीटर इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर। ये हमारा एक एल शेप ट्यूब होता है, वन एंड वहां पे कनेक्ट होगा जहां पे हमें क्या है प्रेशर मेजर करना है, एंड अदर एंड इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। तो सपोज यहां पे ये पे कनेक्ट करने से राइज इन लिक्विड लेवल इज एच इन पीजोमीटर। तो हमें प्रेशर मेजर करना है तो पी ए हमारा क्या होगा, देखिए मैनोमीटर है हमारा, हम प्रेशर को मेजर कर रहे हैं। तो प्रेशर हम क्या कैसा मेजर करते हैं, गेज प्रेशर मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा प्रेशर रो जी एच, ये क्या होगा हमारा गेज प्रेशर होगा। तो देखिए पी ए अपॉन रो जी को हम क्या बोल देंगे प्रेशर हेड, जो कि हमारा एच आया। ओके, इतना क्लियर है। सेकंड सिंपल मैनोमीटर इज यू ट्यूब मैनोमीटर। तो यू ट्यूब मैनोमीटर से हम लोग कैसे प्रेशर को मेजर करते हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारा यू ट्यूब मैनोमीटर है। ओके, यू ट्यूब मैनोमीटर में हमारा मरकरी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। जनरली वी यूज मरकरी एज ए मैनोमेट्रिक फ्लूइड। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स लो वेपर प्रेशर एंड हाई डेंसिटी। हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड जनरली मरकरी को यूज करते हैं। तो ये मरकरी है Hg, जिसका डेंसिटी सपोज रो है। वन एंड ऑफ दिस मैनोमीटर इज कनेक्टेड वेयर प्रेशर इज टू बी मेजर। सपोज ये पॉइंट का हमें प्रेशर मेजर करना है, जिसके कारण यहां पे फ्लूइड का तुम्हारा मूवमेंट कहां से हो गया, h हाइट तक हो गया। ये स्मॉल h हाइट का हमारा हो गया। इसमें जहां का हमें प्रेशर मेजर करना है, सपोज यहां पे जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी है हमारा रो एफ। ओके, तो रो एफ हमारा कहां तक है, यहां तक है, जिसका हाइट सपोज हमारा x है। तो 2 तरीके हैं हमारा प्रेशर को मेजर करने के। एक तो है हमारा कि सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। सपोज ये हम वाई वाई बोल देते हैं। तो यहां पे पी वाई इन लेफ्ट इक्वल टू पी वाई एट राइट, पी वाई तक। तो क्या है पी वाई तक, क्या है हमारा पी ए। और देखिए अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। तो पी ए प्लस रो एफ जी एक्स, यहां पे ध्यान रखें क्या आ रहा है हमारा रो एफ है, कितना हाइट जा रहा है एक्स जा रहा है, तो कितना होगा प्रेशर, कितना आएगा हमारा रो एफ जी एक्स। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहां पे देखिए ऊपर से प्रेशर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 0 में लेंगे क्योंकि उसे हम रेफरेंस ले रहे हैं। प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 0 प्लस रो जी एच। इतना क्लियर है। तो हमारा प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर एट ए इज रो जी एच
माइनस का रो एफ जी एक्स। ओके, ऐसा करके हम प्रेशर एट पॉइंट ए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है हमारा जंपिंग मेथड। जंपिंग मेथड हम कैसे यूज करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से हम चलेंगे तो ए पॉइंट पे प्रेशर हमारा कितना है, ए है। फिर यहां से हम, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में कोई प्रेशर हमारा चेंज नहीं होता है, प्रेशर हमारा सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज होता है। तो यहां से हम डाउनवर्ड कितना मूव कर रहे हैं, एक्स मूव कर रहे हैं, तो रो एफ जी एक्स हमारा आ गया। ओके, फिर क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम लेवल है तो यहाँ पे भी सेम लेवल होगा, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ जंप कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे हमारा हम क्या है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्रेशर हमारा घटेगा तो निगेटिव आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा रो जी एच, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये 0 के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो यहाँ से हमारा पी ए क्या आ जाएगा, रो एफ जी एक्स माइनस का रो जी एच माइनस का रो एफ जी एक्स। तो ऐसे करके हम प्रेशर एट ए मेजर कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम इनटू अदर फ्लूइड कॉलम। तो इसे समझने के लिए सपोज वी हैव टू फ्लूइड, एक का डेंसिटी है रो 1, ओके, दूसरा फ्लूइड है जिसका की डेंसिटी है हमारा रो 2। ओके, सपोज फ्लूइड 1 में हमने एक लोकेशन लिया 1 जिसका कि फ्री सरफेस से वर्टिकल डिस्टेंस h1 है। फ्लूइड 2 में हमने लोकेशन लिया 2 जिसका कि फ्री सरफेस से वर्टिकल लोकेशन क्या है हमारा h2 है। तो फ्रॉम हाइड्रोस्टैटिक लॉ प्रेशर एट 1 P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा रो जी H1 एंड प्रेशर एट 2 P2 इक्वल टू रो 1 जी H1 रो 2 जी H2। इफ P1 इक्वल टू P2 देन रो 1 जी H1 इक्वल टू रो 2 जी H2। ओके, इतना क्लियर है। यहां से G से G कैंसिल आउट तो हमारा आ जाएगा रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2। इसके बेस पे हम लोग कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूइड कॉलम इनटू अदर फ्लूइड कॉलम हम लोग कर सकते हैं। मींस H1 इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1 इंटू H2, या इसे और मॉडिफाई अगर हम लोग कर दें दोनों ओर, अगर हम रो H2 से डिवाइड कर दें H1 इक्वल टू रो 2 अपॉन रो H2O इंटू H2। तो देखिए डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो H2O को हम क्या मानते हैं, वाटर को हम स्टैंडर्ड फ्लूइड मानते हैं, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं S1H1 इक्वल टू S2H2। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो रिलेशन है, आइदर हम लोग रो 1 H1 इक्वल टू रो 2 H2 करें या S1H1 इक्वल टू S2H2 हम लोग कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट चैप्टर से हम लोग को इतना ही पढ़ना है। बाकी इसमें मैनोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने का हम लोगों को ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का आप लोगों को ध्यान रखना है। P इक्वल टू रो जी एच एंड P बाई रो जी इक्वल टू प्रेशर हेड। ये कैसा प्रेशर है जो कि इंस्ट्रूमेंट मेजर कर रहा है, और ये कैसा है, गेज प्रेशर है। और गेज प्रेशर के लिए हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि गेज प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में मेजर होता है। अगर एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है तो पॉजिटिव गेज है, और एटमॉस्फेयर से कम है तो नेगेटिव गेज है। PV इक्वल टू mRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है।
इस इक्वेशन से जो प्रेशर हम लोग इवेल्युएट करते हैं वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा जीरो प्रेशर लाइन के रिस्पेक्ट में मेजर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर हमारा कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट प्रेशर हमेशा हमारा पॉजिटिव होगा और गेज प्रेशर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, इतना क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, नॉट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पे ध्यान रखना है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग एब्सोल्यूट प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। मैनोमीटर में हम लोग मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो डिफ्लेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग प्रेशर को मेजर करते हैं। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डिफ्लेक्शन हमारा कैपिलरी इफेक्ट के कारण भी हो सकता है। तो टू नलिफाई द कैपिलरी इफेक्ट, डायमीटर ऑफ मैनोमीटर शुड बी ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, P बाई रो जी इक्वल टू, नहीं सॉरी, dP बाई DH इक्वल टू स्पेसिफिक वेट मतलब रो जी। तो यहां पे ध्यान रखना है कि डेंसिटी हमारा कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब कंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात हो रही है या इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात हो रही है। तो प्रेशर का विथ रिस्पेक्ट टू हाइट जो वेरिएशन आएगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है कि लीनियर आएगा या एक्सपोनेंशियल आएगा। फिर नेक्स्ट, यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है कि हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जी हमारा निगेटिव होगा। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये माइनस ओमेगा होगा, और अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस ओमेगा होगा, मतलब प्लस का रोजी होगा और माइनस का रोजी होगा। तो इसी बेस पे हम लोग बोलते हैं कि हाइट पे जाने से प्रेशर हमारा कम होता है और डेप्थ में जाने से प्रेशर हम लोगों का बढ़ता है। ओके, इतना क्लियर है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रैक्टिस सेट के पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, तो वहां से आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एसएससी, जेई, गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। आप लोग हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।